कटिहार के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक महिला 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि एक महिला 2 केंद्रों को कैसे संचालित कर सकती है। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के चौलहर पंचायत के तहत पैकवाहन गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, जो क्रमशः केंद्र क्रमांक 203 और 328 हैं, जहां एक ही सेविका दोनों केंद्रों को संचालित करती हैं। केंद्र संख्या 203 में प्रतिनियुक्त और केंद्र संख्या 328 में पदभार पर है, तो एक ही सेविका दोनों केंद्रों को कैसे संचालित करती है, ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है। मैं उपस्थित हूँ चौलहर पंचायत के पैकवाहन आंगनबाड़ी केंद्र पर, जिसका केंद्र संख्या 203 है। यहाँ पर प्रतिनियुक्त शाहीन शिरीन जो सेविका हैं अभी वर्तमान में, और यही शाहीन शिरीन केंद्र संख्या 328 पर भी प्रभार में है। तो सवाल उठता है कि एक सेविका 2 केंद्र में कैसे सेवा दे रही है। स्थानीय ग्रामीणों सहित चौलहर पंचायत के मुखिया महबूब आलम ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र संख्या 328, जिसमें 28 मार्च के बाद से बच्चों को देखा जा रहा है, ये आंगनबाड़ी का मामला है। और एगो हमारे 6 नंबर वार्ड में चौलहर पंचायत में एगो आंगनबाड़ी आज से मोटा मोटी 15-20 दिन पहले हमें मालूम हुआ कि एक आंगनबाड़ी यहाँ चल रहा है, जो कि हमको किसी को पता नहीं था। यहाँ पे किसी ग्रामीण को एक दिन हमें एक ग्रामीणों ने आके कहा कि हमारे यहाँ एक घिसरा में आंगनबाड़ी चल रहा है, आपको पता है कुछ? हमने कहा भाई मुझे पता नहीं है। तो हमें जैसे मालूम पड़ा तो हम गाड़ी उठाए और हम वहाँ गए, उस जगह में गए। जाने के बाद वहाँ मैं खड़ा होने के बाद एक औरतिया आई भागते हुए, और मैंने उससे पूछा हाँ भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसी आंगनबाड़ी का सहायिका हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ के सहायिका हैं, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में कोई नाम नहीं है, और सेविका कौन है? तो उन्होंने कहा कि सेविका जो है हमारे 12 नंबर वार्ड से आती हैं, जो वहाँ पे वो सेविका हैं और यहाँ पे भी हैं, दोनों जगह प्रभार संभालती है। तो मैंने उनसे कहा कि दोनों जगह एक ही आदमी कैसे मतलब जो है टाइम को ये करते हैं। जबकि सहायिका मेहरजून खातून ने बताया कि सेविका शाहीन शिरीन कई महीनों से प्रभार में है। अगर शाहीन शिरीन को केंद्र संख्या 328 का प्रभार बनाया गया था, तो इतने दिनों से केंद्र क्यों बंद था? हम लोग पहुंच चुके हैं केंद्र संख्या 328 में, जहां पर एक भी बच्चे उपस्थित नहीं है। यह दृश्य होना तय था, क्योंकि एक सेविका 2 सेंटर चलाती है। अब यह सवाल उठता है कि एक सेविका 2 सेंटर चलाती है तो वो रहेगी कहाँ पर, और बच्चे को सेवा कैसे देंगी? यहाँ पर सेविका नहीं है। परभर में कौन है? शाहीन शिरीन। तो आप यहाँ सेंटर कैसे चलाते हैं? सेंटर हम चलाते हैं, और वो आती है 7 तारीख में, 19 तारीख में, फिर बीच में आता है वो। तो आप सहायिका होके सेंटर चलाते हैं? जी, वो भी आता है, सेविका भी आता है। तो जब सेविका यहाँ आती है तो वहाँ कौन रहता है? परभर में दिए ना। वहीं वर्तमान मुखिया महबूब आलम ने कहा कि मानकों को हाशिए पर रखकर बिना पोशाक ग्रहण किए सेविका आंगनबाड़ी का संचालन करती है, और आंगनबाड़ी केंद्रों में THR का वितरण आंगनबाड़ी विकास समिति की देखरेख में नहीं किया जा रहा है। केंद्र में मेन्यू चार्ट भी नदारद है। आश्चर्य की बात तो ये है कि 15 से 20 बच्चे आते हैं, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में 40 बच्चों की ही दर्ज कराई जाती है। मैडम, ये आप केंद्र संख्या 203 और 328 में कैसे काम करें? CDPO का आदेश करना ही होगा। तो एक आदमी दोनों जगह कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ सेवा दे रहे हैं कि वहाँ दे रहे हैं? दोनों जगह दे रहे हैं। दोनों जगह कहते हैं ना कि हम आप बात नहीं करेंगे। वहीं इस संबंध में CDPO पामेला टुडू ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। KBC न्यूज के लिए कटिहार आजमनगर से नासिर आलम की रिपोर्ट। एम्स दिल्ली के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर फैज अकरम अब कटिहार में भी ममता नर्सिंग होम मां और बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब यहां ब्रेन, स्पाइन एवं न्यूरो से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहां लकवा आदि बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सेवा भी उपलब्ध। प्रत्येक गुरुवार फ्री OPD। ममता नर्सिंग होम, न्यू मार्केट, सब्जी मंडी, कटिहार।